दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, जल बोर्ड पर, दिल्ली सरकार पर एक मुकदमा और होना चाहिए। फर्जी बिल लोगों को भेज करके परेशान करने का, दिल्ली के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने का 420 का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसकी तुरंत मामले में तमाम मिनिस्टर से लेकर कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल को और उनकी कैबिनेट मिनिस्टरों को पता होनी चाहिए कि अगर आपने किसी नागरिक को गलत बिल भेजे हैं तो उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसा कि संजय भाई ने बताया कि उस बड़ी लंबी चौड़ी बिल के एवज में बड़ी रिश्वत कांड जल बोर्ड और बिजली विभाग के दफ्तरों के साथ चल रही है। सर, आम आदमी के नेता कहे जाते हैं, आप कह रहे हैं 420 के मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 420 का मुकदमा उन तमाम अधिकारियों से लेकर के दिल्ली सरकार और जल बोर्ड पर लगाया जाना चाहिए जिन्होंने गलत बिजली के बिल भेज करके नागरिकों को परेशान किया। गलत बिजली बिल भेज करके 420 420 करने का नागरिकों के साथ काम किया। दिल्ली के नागरिकों के साथ 420 करने, गलत बिल भेजने, धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जल बोर्ड और जल बोर्ड अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी इस बात से बिल्कुल अवगत करा दिया जाना चाहिए कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मालिक की ये जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के नागरिकों के साथ ईमानदारी से बिजली का बिल, पानी का बिल भेजा जाता। लेकिन यदि बिजली पानी के बिल गलत भेज करके दिल्ली के नागरिकों को लूटने का कोई प्रयास कर रहा है, डकैती डालने का प्रयास कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होने चाहिए? एक व्यक्ति के खिलाफ तो इतनी बड़ी छूट दे जाए और दूसरे के खिलाफ तिहाड़ जेल भर दो। खुद पे आए तो ईडी के साथ सम्मन इग्नोर कर दो और दूसरों को तुरंत जेल में जाना चाहिए, तुरंत उसके साथ तो जो धोखाधड़ी दिल्ली सरकार में हुई है, जल बोर्ड के माध्यम से हुई है, बिजली विभाग के माध्यम से हो रही है, उन तमाम लोगों पर मुकदमा क्यों नहीं केजरीवाल दर्ज कराते? वो तो उनके अपने अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजते? जेल भिजवाओ ना। सारा काम अमित शाह करेंगे। अब दिल्ली का मालिक नहीं बोलेगा, केवल बिजली का बिल फाड़ा नहीं जाएगा, बिजली के वो तमाम बिल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाए कोर्ट में और तमाम अधिकारियों को जेल भेजा जाए, इंक्लूडिंग जल बोर्ड के अधिकारी और मिनिस्टर को। इसमें कितनी घोटालेबाजी, साथ ही जल बोर्ड के मिनिस्टर और तमाम अधिकारियों के संपत्तियों की भी जांच हो, जिससे पता लगे कि इन्होंने दिल्ली की जनता से कितना लूटा है और कितना बर्बाद करने की कोशिश की है। इसकी सीबीआई जांच हो। बर्बाद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पूरा शिक्षा व्यवस्था सुधार दिए। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुधार दिया, 25, 25, 30 लाख में कमरे बना करके 5 कमरे को बनाने में 80 लाख रुपए दिल्ली वालों के लूट लिए। 10,000 कमरों को थोक के भाव बनाने का ऑर्डर दिल्ली सरकार ने निकाला। मैं समझता हूं, न जमीन खरीदनी थी, न जीएसटी भरनी थी, न एमसीडी जो दलाली करती है वो दलाली देनी थी, ना ही किसी प्रकार के अन्य कहीं पर भी प्रॉफिट कमाना था। तो फिर ये 25-25 लाख में कमरे बने कैसे? जब 25 लाख में आपको 2 BHK फ्लैट मिलता हो, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, लॉबी, टाइल और सारी फैसिलिटी के साथ, तो उसी दिल्ली के शहर में फ्री की ज़मीन, फिर बिना टैक्स की ज़मीन, बिना टैक्स इनकम प्रॉफिट के साथ इतने महंगे कमरे कैसे बने? दिल्ली को लूटने का जो जिन्होंने काम किया है 10,000 कमरों में, उसके सारे पैसों की रिकवरी अब तक हो जानी चाहिए थी। सर, एक बार आते हैं पानी के बिल पर दोबारा से। पानी के बिल पर जो केजरीवाल सरकार है दिल्ली के, उन्होंने बोला है रैली के दौरान कि ये सब जो है बीजेपी करवा रहा है, बीजेपी ही जो है इतना बढ़वा चढ़वा के जो है बिल भेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाते किसी थाने में? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मालिकों को पता होना चाहिए कि बिजली के बिल फाड़े नहीं जाएंगे। साक्ष्य के तौर पर अदालतों में पेश करके दिल्ली के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली के तमाम वो अधिकारी जिन्होंने फर्जी बिल भेजे, फर्जी बड़े बड़े बिल पहुंचाए हैं घरों तक, उन पर कार्रवाई करने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री ये झूठी नकली राजनीति करना बंद कर दें। उनकी राजनीति से अब दिल्ली में कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? 2024 में दिल्ली की जनता मिट्टी में मिला देगी। जिस दिल्ली के जनता ने 62 सीटें दिया था और उसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पार्षद के साथ मिल करके दिल्ली में दंगे करवाए, 35-54 लोगों की डेड बॉडी गिर गई, कितने लोग घायल हुए। ऐसे दिल्ली के दंगाई और आतंकवादियों के साथ साठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली वाले नहीं चुनेंगे। सर,
और केजरीवाल ने आज ये भी बोला है कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। हाँ, दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल इतने अच्छे कर दिए। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री में अगर दम है अरविंद केजरीवाल में, तो किसी एक बिल्डर से, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से, किसी एक राजगीर मिस्त्री से पूछ करके देश को बता दें कि 18 बाई 18 के कमरे कैसे 25 लाख में बनते हैं और कितने रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खाया, शिक्षा मंत्री ने खाया, कितने देश के तमाम उनके एजेंटों ने खाया। अच्छा। ये बता दे। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको ज़मीन खरीदनी थी दिल्ली के स्कूल बनाने के लिए, हाँ। ना आपको जीएसटी चुकानी थी, ना उस लैंड की रजिस्ट्री करवानी थी, ना उसमें प्रॉफिट कमाना था, ना उसको सेल आउट करने, परचेज आउट करने के लिए करना था, ना ही तथाकथित दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो एमसीडी वाले पर स्क्वायर फीट आपके पार्षद और विधायक लेते हैं वो देना था। तो 25 लाख में कमरा बना तो बना कैसे? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आईआईटी से पास हैं, उनकी आईआईटी पास क्वालिफिकेशन है, तो दिल्ली के 4 बिल्डर का नाम बता दे, 4 कंस्ट्रक्टर का नाम बता दे, 4 राजगीर मिस्त्री का नाम बता दे, जो 18 बाई 18 के कमरों का 25 लाख से 35 लाख रुपए बनाने का मांगता हो। देश में इस प्रकार की लूट 100 करोड़ में 85 से 80 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हो जिस दिल्ली में, वो ईमानदारी की दिल्ली है। सर इतने सारा फ्री दे रहे हैं, बस भी फ्री है दिल्ली में। हाँ, तो मौत भी तो फ्री दी थी दिल्ली में केजरीवाल ने। जब कोरोना काल आया तो इनके विधायक ने राशन घोटाला किया और एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। वो राशन किसके लिए था? लॉकडाउन में भूखे प्यासे नंगे लोगों के लिए, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, उसका भी राशन खाने का काम अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने किया, सरकार ने किया, नेताओं ने किया। उसके 4 दिन बाद जब नर्सों को भोजन देना था, क्वालिटी भोजन, जिससे नर्सें बेचारी पेशेंट की सेवा कर पाती और अपनी इम्यूनिटी बना करके डिजीज़ से, कोरोना से लड़ सकती थी, वहाँ नर्सों को रिकॉर्ड पर है आंदोलन करना पड़ा सड़कों पर, तब जाके उनको थोड़ी सी को भोजन दे पाए अरविंद केजरीवाल। फिर उसके बाद रेमडेसिविर का घोटाला हुआ, दवाई नहीं मिली लोगों को, फिर ऑक्सीजन इनके हॉस्पिटलों में नहीं मिली, फिर उसके बाद आनंद विहार भेज करके जनता को मारने का काम किया। ऐसे कितने कुकृत्य हैं। हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिला, एक पुलिस वाला मर गया, सुनो, एक पुलिस वाला मर गया, उसको भी बेड ना देख पाए। एक महिला, मैं उस समय लास्ट वाली जो पीक थी कोरोना की, हैदराबाद में था, मार्च अप्रैल में जो आई थी, महिला को कहीं से मेरा नंबर मिला, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने 62 MLA को आम आदमी पार्टी के मैसेज करके बात किया, फ़ोन पे बात किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। शाम को वो महिला एम्बुलेंस से अपने पति को ग्वालियर लेके चली गई। अच्छा। दिल्ली छोड़ दिया उसने। ये हालत दिल्ली के इस अरविंद केजरीवाल के राज में हुई। ये कौन सी ईमानदारी थी? कौन सी ईमानदारी थी? दिल्ली का कहते थे बेटा, और दिल्ली में जैसे ही सत्ता मिली, दंगाइयों के साथ मिलकर के दंगा किया, 54 लोगों की डेड बॉडियां सड़कों पर गिरा दी, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को घायल हुआ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही हैं जो बालाकोट स्ट्राइक की तो सबूत मांग रहे थे, फोटो खींचने के, क्योंकि फ़ोटो कहाँ है मुझे दिखाओ, वो बम कहाँ गिरा है। अच्छा। और खुद पैजामे में इतना दम नहीं था कि दिल्ली में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर भजनपुरा सीमापुरी में हो रहे दंगों में जाकर के अपना चेहरा दिखा सके, इतने पतलून में दम नहीं थी। अमानतुल्लाह खां इन्हीं का विधायक इनका दरवाज़ा पीट रहा था, भाई साहब को निकलने से डर लग रहा था। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की असलियत। तो जिस तरीके से आपने देखा दिल्ली का जो कुछ सच्चाई था, लोगों ने अपना अपना राय रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।